पृथ्वीराज अंतिम राजपूत राजा जिसने दिल्ली पर कब्जा किया था। पृथ्वीराज के बाद में कोई भी राजपूत राजा दोबारा दिल्ली पर कब्जा, इसका मतलब ये राजपूतों का पीक है। ये वो लेवल था जब राजपूत उत्तर भारत में लगभग पूरे पे कब्जा कर चुके थे। अब उनमें पृथ्वीराज एक छत्र राज स्थापित कर सकता था और बाकियों को आगे अकेला यहां का राजा हो सकता था, लेकिन तभी वो हार गया और उसके बाद में दोबारा कोई भी राजपूत राजा दोबारा दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। ये मूलभूत कमियां थी भारत की सैनिक संरचना के अंदर। अपने यहां पे राजा महाराजा हाथियों से लड़ते थे। किससे लड़ते थे? कारण भी था कि शुरुआती दौर में अपने यहां पे हाथी ज्यादा थे, घोड़े कम थे। अपने भारत में घोड़े नहीं थे इतने ज्यादा, और ज्यादा क्या हुआ करते? हाथी। तो शायद लड़ाइयां अपने किस पे होने लग गई थी? हाथियों वाली लड़ाइयां होने लग गई थी। जबकि बाहर वाले राजा ज्यादातर लड़ते घोड़ों पे, उनके हाथियों की कमी रही होगी। अरब में घोड़े खूब थे, अरबी घोड़े बहुत फेमस रहे बाद में भी, वो घोड़ों पे लड़ा करते थे। अब जब हाथियों की लड़ाई है ना, तब तो चल जाएगा, बराबर का मामला है। लेकिन जिस दिन लड़ाई घोड़ों और हाथियों के बीच में होगी तो अधिकतम संभावना रहेगी घोड़े वाले जीतेंगे। हाथी के साथ में कई प्रॉब्लम होती है। एक तो हाथी के साथ प्रॉब्लम होती है, बहुत धीमा जानवर है, बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ेगा। तब तक घोड़े वाला आके आपके 5 साल सल्टा जाएगा। जब तक वो पहुंचेगा तब तक घोड़े वाला जल्दी पहुंच जाएगा आप तक। फिर हाथी के साथ में एक दिक्कत और होती है, हाथी यदि पागल हो जाए युद्ध के मैदान के अंदर तो आपकी सेना को मार देगा। इसलिए हाथियों को अक्सर जब मैदान के अंदर लेके जाते, शराब पिला के लेके जाते। इसलिए हाथियों के लिए आज भी कहा जाता है मदमस्त हाथी। मदमस्त मतलब दारू पिला के उनको मस्त किया करते थे। तराइन वाले दूसरे युद्ध के अंदर जब अचानक सुबह सुबह अटैक किया गया, तीर आने लगे, हाथियों के तीर लगे तो हाथी पागल हो गए। इसलिए हाथियों ने पृथ्वीराज की सेना को कुचल कुचल के मार दिया था। वो हाथी नहीं थमे इनसे। तीसरा, हाथी के साथ एक दिक्कत और होती है, हाथी ऊंचा जानवर होता है। हाथी पे बैठा हुआ आदमी दूर से दिखता है, इसलिए हाथी वाले पे तीर चलाना बहुत सरल है। यदि उधर से बंदा नीचे भी खड़ा तो हाथी वाले पे तीर चलाता रहेगा। क्योंकि घोड़े के साथ में दिक्कत होती है, घोड़ा बहुत तेज गति से आता है, आपने तीर चलाया तो भी पास से निकल सकता है। घोड़े पे तीर चलाना इतना नीचा होता है कि इतना संभव भी नहीं हो पाता। हाथी धीमे धीमे आ रहा है, आराम से आप निशाना लगा लगा के मारो, बोले एक एक सेनापति को ढंग से मार लिया जाए। इसलिए हाथियों और घोड़ों की इस लड़ाई के अंदर भी कौन जीत गए थे उस दिन? घोड़े जीत गए थे। एक बात तो ये हमेशा याद रखनी, अपने यहां पे बहुत भारी हथियार यूज में लिया करते। आज भी आप सुनेंगे कहानियों में टोटल ये कहा जाएगा आपके कि हमारे फलानजी राजा, वीर फलानजी राजा का जो तलवार थी वो 48 किलो की थी, फलानजी राजा का भाला था वो 78 किलो का था। तो अपने को लगता है यार थोड़ा हल्का रखते ठीक नहीं रहता है ना भाई? 78 की जगह 39 के 2 रख लेते, फेंकने में थोड़ी सरलता ही रहती। 78 का पहले उठाया होगा फिर फेंका होगा, इतने में तो अगले ने आगे तलवार से सलटा लिया होगा आपको। जबकि उनकी तलवारें बहुत हल्की हल्की तलवारें बनाने लग गए थे वो लोग। हाँ, हम मानते हैं कि अपने पहले वाले लोग डाकी टाइप के हुआ करते थे और 78 वाला भी उठा लेते होंगे, पर 40 के 2 होते थोड़ा ठीक ही रहता। तो 2 बातें, उनके पास घोड़े थे और उनके पास में हल्के हथियार थे। अपने यहाँ के राजाओं के पास में हाथी हुआ करते और उनके पास में हथियार कैसे थे? भारी भारी हथियार हुआ करते। अच्छा, 2 शक्तियां लड़ रही है आपस के अंदर, है ना? एक लड़ रहा है गौरी, एक कौन लड़ रहा है? पृथ्वीराज। तो 2 प्रभाव तो इनसे संबंधित होंगे हमेशा। पृथ्वीराज हारा है और गौरी जीता। गौरी जीत गया 1192 में। कब जीत गया? 1192 में जैसे गौरी जीता, गौरी ने कब्जा कर लिया दिल्ली पे। कहां पे कब्जा कर लिया? तो तुर्कों के पास में क्या आ गई? दिल्ली। गौरी खुद तो यहां पे राज नहीं करता, वो अपना एक बंदा छोड़ के जाता है। बंदे का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां पर कब्जा कर लिया? अपने भारत इधर कब्जा कर लिया, दिल्ली पंजाब वाला ये पूरा इलाका, हरियाणा वाले इलाके पे उन लोगों ने अपना क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अच्छा, यदि पृथ्वीराज इस युद्ध में नहीं हारता तो क्या वो इस इलाके पे कब्जा कर पाते? तो एक तो सिंपल सी बात है कि पृथ्वीराज की हार के कारण तुर्कों के लिए भारत में राज करना क्या हो गया था? आसान। भाई बड़े राजा को हरा दिया, सीधी सी यार, अब बाकी वालों से तो आप निपट ही लोगे। या तुर्कों की जगह पर गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए, गौरी खुद तो राज नहीं करता, गौरी के उत्तराधिकारी राज करते हैं, उनके लिए भारत में राज करना क्या हो गया था? एक तो क्या होता है, जब आप बड़े को हरा देते हो तो बाकी छोटे वाले वैसे ही आपके अंडर आ जाते हैं। कोई डर से आ जाएगा, किसी को आप हरा के हरा लोगे। पहले उन्होंने सबसे बड़ा जो भारत का राजा था उसको वो हरा चुके थे, हरा दिया, तो उनके लिए भारत में राज करना क्या हो गया था? पृथ्वीराज अंतिम राजपूत राजा जिसने दिल्ली पर कब्जा किया था। पृथ्वीराज के बाद में कोई भी राजपूत राजा दोबारा दिल्ली पर कब्जा, इसका मतलब ये राजपूतों का पीक है। ये वो लेवल था जब राजपूत उत्तर भारत में लगभग पूरे पे कब्जा कर चुके थे। अब उनमें पृथ्वीराज एक छत्र राज स्थापित कर सकता था और बाकियों को आगे अकेला यहां का राजा हो सकता था, लेकिन तभी वो हार गया और उसके बाद में दोबारा कोई भी राजपूत राजा दोबारा दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाया। बाद में ले दे के बीच में एक 3 दिन के लिए राजा बना था हेमू। कौन राजा बना था? हुमायूं मरता है, दिल्ली का राजा बना। हुमायूं का नाम सुना होगा, अकबर का जो पिता था हुमायूं। हुमायूं यहां दिल्ली का राजा है और हुमायूं मरता है। हुमायूं मरता था, अकबर था पंजाब।
अकबर कहां पे था? पंजाब। यह बात बिहार के एक राजा को पता चली। बिहार का राजा था आदिल शाह सूर। कौन था? आदिल शाह सूर, बिहार का राजा। आदिल शाह सूर मस्त आदमी था, डांसर था बहुत शानदार, अपने टाइम का ऋतिक रोशन था, शानदार डांस किया करता। आदिल शाह सूर का एक सेनापति, उसका नाम है हेमू। क्या नाम है? और उसने हेमू कहा कि हेमू, हुमायूं मर गया दिल्ली में, उसका बेटा अकबर पंजाब में बैठा है, और जा तू जाके अपने दिल्ली का राजा बन जा, अपने दिल्ली पर कब्जा कर ले मेरी तरफ से। तो उसने कहा सर आप साथ में चलो। उसने कहा नहीं, आज डांस परफॉर्मेंस है एक, मैं शाम की परफॉर्मेंस चूक नहीं सकता, तू जा यार और तू जाके लड़। हेमू यहां से गया और हेमू ने जाके वहां पे दिल्ली पे कब्जा कर लिया। जो भी मुगलों की वहां आर्मी बैठी थी उसको भगा भुगू दिया, दिल्ली पर कब्जा करता है। और उसने कहा कि जब राजा इतना बेलखना है कि डांस से फुर्सत नहीं है तो क्यों ना अपने ही राजा बने। और उसने खुद का नाम रखा हेमचंद्र विक्रमादित्य। क्या नाम रखा? उसने कहा आज के बाद कोई हेमू नहीं कहेगा रे, ये क्या हेमू हेमू लगा रखा है, अपने कौन है? अब पूरा मिर्जापुर अपना है एकदम। हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और उसने कहा अब अपने अकबर को मारेंगे। अच्छा, उधर अकबर को पता चला कि यार पिताजी मर गए और दिल्ली पर किसने कब्जा कर लिया? हेमू ने। तो अकबर पंजाब से आगे आ रहा है, वो पंजाब से उधर से आगे आ रहा है, ये दिल्ली से इधर से आगे बढ़ रहा है। इस बार फिर हरियाणा में एक जगह पे मिलते हैं, पानीपत। कौन सी जगह? पर हेमू इतना एक्साइटेड था दिल्ली पे कब्जा करने के बाद कि उसने अकबर को मारने के लिए अपनी सेना जो रवाना की, तो तोपखाना पहले रवाना कर दिया। पहले क्या रवाना कर दिया? तोपे तोपे पहले रवाना कर दिया। उसने कहा मैं आ रहा हूं पीछे आराम से एकदम, तुम चलो आगे, व्यवस्था संभालो। अकबर का एक संरक्षक हुआ करता, अकबर बहुत छोटा बच्चा था उस टाइम, उसका संरक्षक था बैराम खान। कौन था? शानदार वाला एक पठान था, लंबा चौड़ा डाकी टाइप का आदमी। और बैराम खान उतना ही कूटनीतिज्ञ आदमी था। और बैराम खान को जब पता चला कि हेमू का तोपखाना आगे की तरफ आ रहा है, उसने कहा थोड़ा जल्दी चल के तोपखाने पे कब्जा करें। तो बैराम खान और तेजी से आगे बढ़ा, उसने हेमू के तोपखाने पे कब्जा किया। हेमू की तोपों से हेमू को मारा उन्होंने। हेमू इधर आ रहा था, हेमू की तोपें इधर आ रही थी, इन्होंने तोपें पलट दी ऐसे, और फिर हेमू को उनसे उड़ाया था। तो बेचारा हेमू बीच में 3-4 दिन के लिए थोड़ा बहुत फील लेता है विक्रमादित्य बन के। बाकी 1192 के बाद में भारत का कोई भी बंदा दोबारा दिल्ली पर कब्जा रहा तुर्कों का। तुर्कों के एक लंबे कब्जे के बाद में आ गए थे मुगल। कौन आ गए थे? मुगलों के एक लंबे कब्जे के बाद में दिल्ली में आ गए थे अंग्रेज। कौन आ जाते हैं? और अंग्रेजों के एक लंबे कब्जे के बाद में भारत का पहला कोई राजा भारत के अंदर बना था, तो वो 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले भारत का कोई भी राजा दोबारा यहां पर कब्जा। तो 11 इस तराइन के दूसरे युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि भारत में विदेशी राज आ गया था। कैसा राज आ गया था? और वो विदेशी राज खत्म कब होता है? जाके